दोस्तों 3 दिसंबर को 3 इम्पॉर्टेंट सवाल पूछे गए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में, यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट बैंक्स है इसमें सबसे पहला जो सवाल ये सवाल था कि क्या आपने क्या डिसीजन लिया है इनके फाइनेंशियल कंडीशन, बैंकों के फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दूसरा सवाल यहाँ पे कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था कि आप क्या मर्जर को कंसीडर कर रहे हैं। तीसरा सवाल यहाँ पे था कि अगर आपने मर्जर जो पहले किया गया है उससे क्या कोई इम्प्रूवमेंट यहाँ पे सरकारी बैंकों में देखने को मिला है। तो दोस्तों इन सवालों के जवाबों को जानने से पहले क्या है कि हम थोड़ा सा अपने बैंकों की हिस्ट्री पे जाते हैं कि ये जो हमारे आज के सरकारी बैंक थे, क्या आपको पता है कि ये सारे पहले जो है एक प्राइवेट बैंक हुआ करते थे। जो एसबीआई हमारा बैंक है वो सबसे पहले जो है अंग्रेज़ों द्वारा बनाया हुआ बैंक था, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको 1 जुलाई 1955 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बिल ला के इसको नेशनलाइज किया हुआ था। एसबीआई के नेशनलाइजेशन के पीछे एक ये भी कहानी है कि वहाँ पे जब अंग्रेज जा रहे थे तो ये अंग्रेज़ों का ही बैंक था और यहाँ पे वो अपने शेयर नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट के पास जाए, तो वो अपने शेयर दूसरे लोगों को बेच रहे थे और गवर्नमेंट को ये बेचना नहीं चाह रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट को ये चीज़ें पता चल गई थी और उसने बिल ला के इसको पार्लियामेंट में नेशनलाइज कर दिया था। इसके बाद दोस्तों हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने 1969 में 14 मेजर प्राइवेट बैंकों को जो है कि गवर्नमेंट बैंक में बदल दिया, उसका नेशनलाइजेशन किया। उसके बाद 1980 में जो है कि 6 और बैंकों का यहाँ पर नेशनलाइजेशन किया गया। और इस नेशनलाइजेशन के पीछे भी एक कहानी है। इंदिरा गांधी जी ने जब ये सारी प्राइवेट बैंकें हुआ करती थी तो और ये सारी प्राइवेट बैंक जो थी वो हमारे राजाओं की बैंक थी, जो उस समय राजा लोग थे उन लोगों की बैंक थी, या बड़े जो पूंजीपति थे वहाँ पे बिजनेसमैन थे उनके सारे बैंक खोले हुए थे। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने एक लेटर लिखा सभी को कि आप इतना प्रॉफिट इस देश से ले रहे हैं बैंक चला के, आप थोड़ी बहुत जो है कि इसका जो पार्ट है या फिर आप कुछ गरीब लोगों के लिए भी उसको बेनिफिट आप दे सकते हैं। तो उन्होंने एक लाइन का जवाब दिया था कि वी आर हियर फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट ओनली, नॉट फॉर द चैरिटी। इससे इंदिरा गांधी जी बहुत नाराज़ हो गई और उन्होंने नेशनलाइजेशन, जैसा मैंने बताया कि 1969 में 14 बैंक्स का किया, उसके बाद 1918 में 6 बैंक्स का और किया। तो यहाँ पे ये जो मेजर प्राइवेट बैंक्स थे उनको जो है कि गवर्नमेंट बैंक में बदल दिया गया, वो भी बेनिफिट के लिए, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोग और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको भी बैंकिंग सर्विसेज मिल सके। तब दोस्तों उस समय नेशनलाइजेशन का दौर हुआ करता था, जो भी बेनिफिट हो सकता था पब्लिक के लिए वहाँ पे सोचा जाता था कि किस तरह से इसको गवर्नमेंट में बदल दिया जाए या फिर इसको स्कीम ला के जो है गवर्नमेंट जो है कि आम आदमी को बेनिफिट पहुँचाए। लेकिन उसके बाद दोस्तों ये भी दौर चालू हुआ जहाँ पे कि ये सारे एसेट्स गवर्नमेंट ने जो है कि पब्लिक के लिए बनाए हुए थे, सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यहाँ पे दौर चालू हुआ प्राइवेटाइजेशन का या फिर कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट का, कि यहाँ पे कि जो है कुछ शेयर्स यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स या अंडरटेकिंग्स का यहाँ पे बेचा जाता है या फिर पूरी तरह से शेयर्स बेच के उसको जो है कि प्राइवेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन का जो दौर था 2014 तक बहुत ही स्लो रेट था और यहाँ पे देखने को ये भी मिला है कि इस डिसइन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारी जॉब के लॉसेस भी हुए हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक बार जाने के बाद वहाँ पे जॉब्स को कम किया जाता है, वहाँ पे हायरिंग कम हो जाती है। इसके बाद 2014 में ये जो रेट बढ़ा है प्राइवेटाइजेशन का, ये बहुत तेज़ी से रेट यहाँ पे बढ़ा है और बहुत सारी कंपनियों को यहाँ पे बेचा गया है, गवर्नमेंट से इसको प्राइवेट किया गया है, एलआईसी में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है। बीएसएनएल को बेचने की तैयारी थी लेकिन वहाँ पे उसको रोक दिया गया। एयर इंडिया को पूरी तरह से बेच दिया गया। अब यहाँ पे कोई भी एविएशन सेक्टर में हमारा जो है कि कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे एयरलाइंस नहीं रह गई है। और हमने यहाँ पे ये सब भी देखा कि बहुत सारे जॉब लॉसेस भी यहाँ पे हुआ प्राइवेटाइजेशन के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि डिसइन्वेस्टमेंट करके और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करके वो एक पैसा कमाएंगे और यहाँ पे गवर्नमेंट का जो काम है वो बिजनेस करना नहीं है, यहाँ पे केवल मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे जो पैसे मिल रहे हैं, ये पैसे गवर्नमेंट चाहती है कि ये पैसे यहाँ मिलेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगी, लेकिन वो पैसे यहाँ पे कहाँ जा रहा है वो किसी को नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हैं, कोई भी फैसिलिटीज़ आपको अभी भी अच्छी नहीं मिल रही हैं और इसके बाद जो है कि बहुत सारी चीज़ें फ्री बीज में दिए जा रहे हैं। आप सभी को पता है मिडिल क्लास की भी हालत जो है बहुत ख़राब है। तो दोस्तों अब आते हैं कि जो 3 क्वेश्चन पूछे गए उसमें पहला क्वेश्चन था कि क्या डिसीजन लिए गए हैं गवर्नमेंट ने जिससे कि यहाँ पे बेनिफिट हो फाइनेंशियल पोजीशन बैंक्स की अच्छी हो। तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन पे यहाँ बताया है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे चीज़ें ली हैं, ईज़ का एजेंडा है, यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन जो है यहाँ पे चीज़ें ली गई हैं जिससे कि बैंक्स को फ़ायदा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों ये था कि मर्जर ऑफ बैंक को कंसीडर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, क्योंकि
गवर्नमेंट आने के बाद 2014 के बाद यहाँ बैंकों के मर्जर पे बहुत ज़ोर था, बहुत कोशिश भी किया गया। आईडीबीआई का प्रोसेस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, मर्जर का वहाँ पे चल ही रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पे मर्जर कंसीडर नहीं किया गया है। ये सोच के शायद आप में से बहुत लोग खुश होंगे कि यहाँ पे मर्जर कंसीडर नहीं किया गया है। दोस्तों, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये मर्जर का जो एजेंडा था वो कांग्रेस का एजेंडा था। उनके मैनिफेस्टो में था कि 6 से 7 ही बैंक रखने हैं, मर्ज कर देने हैं, लेकिन उनका प्राइवेटाइजेशन का कोई भी एजेंडा बैंक्स का नहीं था। पर अभी जो है एजेंडा 2014 के बाद से ये चेंज हो गया और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा आ गया बैंकों का। तो यहाँ पे जो दूसरे सवाल के जवाब में यहाँ पे बोला गया है कि मर्जर कंसीडर नहीं किया जा रहा है, तो आप में से बहुत लोग खुश हो रहे होंगे कि मर्जर नहीं होगा, तो अभी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मर्जर नहीं करने के साथ हो सकता है कि यहाँ पे चांसेस हो कि यहाँ प्राइवेटाइजेशन किया जाए। तो प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए इसको नेशनलाइज़ किया गया, इस बैंकों को जो है प्राइवेट से नेशनलाइज़ किया गया था, वो यहाँ पे जो है एजेंडा ख़त्म हो जाएगा और ये फिर से जो है प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। यहीं तीसरे सवाल के जवाब में यहाँ पे गवर्नमेंट ने जवाब दिया है कि मर्जर के बाद जो है सारी बैंकों के सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स, सारे जो रेशियोज़ हैं, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट वहाँ देखने को मिला है। तो जब यहाँ पे सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं मर्जर के बाद, तो फर्दर मर्जर को क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा है? क्या गवर्नमेंट यहाँ पे इसको प्राइवेटाइजेशन बैंक को करने जा रही है, मर्जर नहीं करना चाहती है? और इसके डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन के बाद जो पैसा आएगा वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, और क्या गरीब लोगों को फिर फ़ायदा मिल पाएगा? क्योंकि एक जो गरीब यहाँ पे है, जो पब्लिक है, मिडिल क्लास है, वो एक प्राइवेट बैंक में जाके मिनिमम बैलेंस 10,000 या 20,000 का अकाउंट नहीं खुलवा सकता है, वहाँ के हाई चार्जेस नहीं पे कर सकता है। तो जो एक मेन मोटो था यहाँ पे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, अगर यहाँ प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा तो एक ये बुरी खबर होगी। अगर आप एज ए पब्लिक हैं, आपको लगता है कि अच्छी बात है, आपको सर्विस मिलेगी, लेकिन क्या आप वहाँ के फ़ीस, मिनिमम बैलेंस और इन सब चीज़ों को आप बेयर कर सकते हैं, या आप उसके खर्च को उठा पाएंगे? आप एक बार फिर से सोचिए, क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो नुकसान पब्लिक का ही होगा। दोस्तों, अगर आप पब्लिक हैं या फिर आप बैंकर्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ पे मर्जर ना करना सही है और इसको प्राइवेटाइजेशन करना क्या गलत है। आप ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मर्जर करने से बहुत सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की कमी है वो पूरी हो जाएगी, अच्छी सर्विस दे सकेंगे और पैन इंडिया रीच जो हो जाएगा सभी बड़े बैंकों का। और पब्लिक के लिए भी ये बेनिफिट होगा, सब जगह एटीएम से अवेलेबल हो जाएंगे, उनके आसपास ब्रांचेस भी अवेलेबल हो जाएंगे। बैंकों का भी कॉस्ट कटिंग होगा, क्योंकि एक जगह बहुत सारे बैंक्स हैं तो उसमें से केवल एक ही ब्रांच रहेगी, बाकी सारी ब्रांचेस कम हो जाएंगी और जो स्टाफ हैं वो सफिशिएंट हो जाएंगे सारे ब्रांचेस में। तो दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।